नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणो। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। शास्त्र सुनो या शास्त्र की सुनो, अंतर समझ में आए कुछ? क्या कहा है? शास्त्र को सुनने आए हो या शास्त्रों की सुनने आए हो? शास्त्र सुनना हो तो सरल है, और शास्त्रों की हेलो सुनने में शब्द सुनाई पड़ती है। क्या कहा? शास्त्र सुनने पर शब्द सुनाई पड़ती है, शब्द, और शास्त्रों की सुनने पर वस्तु दिखाई देती है। अंतर समझ में आए? आपने देखा हो कई बार नींद आती है तो भी सुन लेते हैं अपन, अपने को लगता है अपन सुन रहे हैं। सोते सोते भी सुन लेते हैं। कदाचित वक्ता उत्तर पूछे क्या कहा तो बता भी देता है। लेकिन जब तक वस्तु नहीं दिखती तब तक प्रमाद दूर नहीं होता। जब तक वस्तु नहीं दिखती तब तक प्रमाद दूर नहीं होता। आँख खुली हो या बंद हो, श्रीमद् जी ने इसके लिए भाव निद्रा कहा है। प्रातःकाल हुई है, द्रव निद्रा को टाल दिया है, अब भाव निद्रा को टालने का प्रयत्न करो। ये भाव निद्रा कौन सी है? कुछ सही भी ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही ना? अभी थोड़ी बोलेंगे भी तो भी आ जाएगी। मैं धीरे ही बोल रहा हूँ। नहीं अच्छा है, मैं ही धीरे बोल रहा हूँ। मैं जोर से बोलूँगा तो आ जाएगी थोड़ी सी। शांति से सुनो, बस ध्यान से। असल में वस्तु कह रहे हैं ना तो धीरे बोलते हैं। भाषण देना तो सुनाओ एकदम सुनाई पड़ रहा है। भाव निद्रा क्या है कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होना भाव निद्रा है। शब्द तो सुनते हैं लेकिन आनंद ही नहीं आ रहा, ये भाव निद्रा है। शब्द तो सुन रहे हैं लेकिन असर ही नहीं हो रहा, रोज की तरह सुन के चले गए, ये शब्द का ज्ञान है।
भाव का ज्ञान कैसा होता है बता दूं, कैसा होता है भाव का ज्ञान? भाव निद्रा टलने पर अभी एक व्यक्ति को खड़ा कर दो, ए तुम नरक जाओगे। पंडित जी ने मेरे से नरक जाने का कहा, क्यों कहा? ये जो हुआ ना रिएक्शन, इसका नाम है वस्तु का ज्ञान। शब्द का ज्ञान में तुम भगवान हो, तुम नरक जाओगे, चार गति में रखड़ोगे, ठीक है। मोक्ष जाओगे, ठीक है, जाना तो दुकान ही है। जब इसे शब्द का ज्ञान होता है तो रिएक्शन नहीं आती, भाव का ज्ञान होते से रिएक्शन आता है। क्या कह रहे हो, मैं भगवान? बोले मैं, इसका नाम है वस्तु का ज्ञान। हम शब्दों की दुनिया में जी रहे हैं, वास्तविक दुनिया में नहीं जी रहे। सम्यक दृष्टि वास्तविक जीवन में जीता है, वास्तविक। समझ गए होंगे? आपको अच्छा कहें तो भी फर्क नहीं पड़ता, बुरा कहें तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब शास्त्र सुन रहे हैं, शास्त्रों की नहीं सुन रहे हैं। अब मैं सरल भी करूँगा, थोड़ा कठिन भी करूँगा, मेरे ख्याल से अभी सब सुन लेंगे ना, कोई कठिन की दिक्कत तो नहीं किसी। कठिन में इतना ही हाथ खड़ा करो तो सरल करेंगे, बस इतना ही। पहले कठिन बताऊँ कि सरल बताऊँ? पहले ये सरल तो बताएगी इतनी देर में। कठिन ये है कि शास्त्र में जो लिखा है वो वस्तु नहीं है। ये बड़ी कठिन चीज है, शास्त्र में जो लिखा है वो वस्तु नहीं है। और शास्त्र की सुनो माने वस्तु की सुनो, वस्तु को समझो। अनेकांत और स्यादवाद इशारा है, इशारा है, इशारा। और भी इशारे अनेक प्रकार के। मैं संगी पंचेंद्रिय जीव हूं, ये बहुत हल्का इशारा है, ये वस्तु नहीं है। मैं संगी पंचेंद्रिय जीव हूं, ये वस्तु नहीं है। मैं करोड़पति हूं, लखपति हूं, पति हूं, पत्नी हूं, मेरा गांव है, मेरा देश है, ये सबसे हल्की क्वालिटी का इशारा है। हाँ, जीव इधर ही कहीं है, यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। लेकिन जो शब्द सुन के चले जाते हैं वो इस पर नजर नहीं करते कि क्या कहा, क्यों कहा। दो बात बोली, क्या कहा और क्यों कहा। जब वजन समझना, वजन क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहा। माँ ने बच्चे से कहा मर जा, क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहा। अरे मैंने तूफानी की थी, शैतानी की थी, लॉस किया था, पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए कह रही है माँ। तो इशारा समझ गया कि नहीं समझ गया? मरने तो नहीं चले। पिताजी ने जोर से गुस्से में कहा तू गधा है। गधा तो समझते हो क्या होती, गधा है। ऐसा सुनने पर भी उसने घास तो नहीं मांगी खाने के लिए, नहीं मांगी। क्यों? वो समझ गया। अब हर शब्द में से आपको इशारा समझना है। मैं जानता हूँ आप सब स्वाध्यायी हैं, बहुत गहरे स्वाध्यायी हैं, ये बहुत पवित्र जगह है। यहाँ सिद्धांत ग्रंथ विराजमान किए गए सबसे पहले ताम्रपत्र में वर्षों पहले आए, समझ में आए? तो अब वो वस्तु समझो। शास्त्र पढ़ते समय इशारे मिलेंगे और जीवन जीते समय वस्तु देखनी है। समय सारी समझना है, इधर नहीं समझ में आएगा। ये गोमट साहब जी विराजमान है, ये नहीं समझ में आएगा, इधर नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ शब्द है, आपने देखा वो अपन पढ़ के चले जाते हैं गोमट साहब जीव कांड कर्म कांड और पढ़ के बड़ी खुशी मनाती, आज तो फला गाथा समझ में आ गई। और पहला चैप्टर अरे गजब समझ में आ गया। चैप्टर समझ में आया लेकिन जीव समझ में नहीं आया। जिस जीव को जाने बिना कांड हो रहे थे जीव कांड समझ गए, वो जीव को नहीं समझे। आज तक इस जीव ने कर्म समझ ली, 8 कर्म होते, 148 प्रकृति होती है और करना नियम खूब 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 खूब, और उसको नहीं समझ पाया। जीव को समझे बिना ना कर्म कांड समझ में आएगा
और ना जीव कांड समझ में आए। तो पंडित जी आप ही बता दो, मैं जो कहने जा रहा हूं वो वहां नहीं लिखा, वहां इशारा है। मैं पंचेंद्रिय जीव हूं, इसमें इशारा है, जीव यहीं कहीं है। वो 5 इंद्रिय का नाम तो जीव नहीं हो सकता। इस 5 इंद्रिय के अंदर जो भाव चल रहे, मोह राग द्वेष चल रहा, वो तो जीव नहीं हो सकता। जो कर्मों के निमित्त से औदिक भाव हो रहे हैं वो तो जीव नहीं हो सकता। कर्मों के उपशम से जो औपशमिक भाव हो रहे हैं वो तो जीव नहीं हो सकता। कर्मों के क्षय से जो क्षायी भाव है वो तो जीव क्या कह रहे, क्षायी भाव जीव का है कि नहीं? क्षायी भाव, क्षायिक सम्यक, क्षायिक दर्शन, लाभ, भोग, उपभोग। अब बता रहे आपकी कोई ने बुराई की आज तक? घर परिवार में कहीं बुराई हुई हो, अपयश हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, टेंशन हुई हो, आप में से कोई भी दुखी नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। आप में से कोई दुखी नहीं? क्यों दुखी हो? क्योंकि जीव को जीव नहीं माना, कर्म सापेक्ष 4 भावों को जीव मान लिया। इन्होंने मेरे छिप सब की बुराई कर दी। क्या मुझे पंडिताई नहीं आती? क्या मैं प्रवचन नहीं कर सकता? इन्होंने मेरी बुराई कर दी। और तेरी बुराई कहाँ से कर दी? प्रवचन की बुराई औदिक भाव की बुराई है, भाषा वर्णना की बुराई है, शैली की बुराई है, क्षोभसम की बुराई है, कर्म सापेक्ष क्षयोपशमिक भाव है। कौन सा ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय? कर्मकांड। कौन सा पढ़ा रहा हूँ? कर्मकांड पढ़ा रहा हूँ, गोमटशाली कर्मकांड। यदि आपको लगता है कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप धोखे में हो, वे इसकी प्रशंसा कर रहे होंगे। रूप की प्रशंसा पुद्गल की प्रशंसा है। वो तुमने इतनी स्वाध्याय नहीं किया, तुम पुद्गल हो कि जीव हो? अरे बोलो जीव। तो इसकी प्रशंसा से तुम खुश कैसे हो गए? अब ये वस्तु देखना, समझ गए हो? अब तो वस्तु देखना, घर जाओ तो वस्तु देखो। शास्त्र में पढ़ते समय वस्तु नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। शास्त्र में इशारा है, आप जो भी कहो बस अब यही पढ़ा देंगे हम, बस शास्त्र में इशारा है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुमने बहुत इंटेलिजेंट कहा, मैंने क्षयोपशमिक भाव। बहुत माने किसी से कंपेरेटिव, वो क्षयोपशम हो सकता है। कभी सर्वज्ञ ने ऐसा कहा है मैं उनसे ज्यादा सर्वज्ञ हूं? बोलो भाई, आदिनाथ से ज्यादा सर्वज्ञ कौन थे? महावीर भगवान। नहीं, उल्टा बोल गए। महावीर भगवान से ज्यादा सर्वज्ञ कौन थे? जो समान होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं। जहाँ समानता अनुभव में आती है वो सर्वज्ञ होती है। बदले बात क्या कह गए हम? जहाँ समानता अनुभव में आती है वे सर्वज्ञ होती है। समझ में आ गई कुछ? क्या कहे? वे तो समान हो ही चुके, केवली भगवान, सिद्ध भगवान, वे तो सर्वज्ञ समान हो ही चुके। मैंने कुछ वाक्य बोला, 2 बार क्या बोला मैंने? हाँ, ये है जीव, ये है परिणामिक भाव। इसको जाने बिना कांड हो रहे। अब हमने पूरा कर्म कांड पढ़ लिया, पढ़ा देंगे, पढ़ लेंगे, मेमोरी में फीड हो गया और वस्तु नहीं देख पाए। हमने शास्त्र तो सुने और शास्त्रों की नहीं सुनी। हमें नहीं पता, हम पढ़ाने नहीं आए, हम तो आप शास्त्र की सुनो। शास्त्र की सुनो माने क्या बोला है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों बोला है यह महत्वपूर्ण है। क्यों का मीनिंग पूछना चाहता हूँ। क्यों बोला है द्वादशांग में, क्यों बोला गया है? नए चक्र हो, गुणस्थान हो, मानस्थान हो, जीव स्थान हो, जो कुछ भी बोला गया है, क्यों बोला गया है? उत्तर एक ही दे रहा हूँ मैं। प्रश्न तो उत्तर तो आएगा नहीं आए दिमाग में। क्यों बोला गया? कोई सा भी बात हमें नहीं मालूम, चढ़ना नहीं हो क्यों बोला गया, करना नहीं हो, प्रथमा नहीं हो, द्रव्य नहीं, क्यों बोला गया, क्यों? उसका एक उत्तर मैं दे रहा हूँ, आप अपने टैली करना भी। क्यों बोला गया है कि तू भगवान है। इतना बोला गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा शब्द है भगवान। अच्छा वो भगवान वो नहीं, वो व्यवहार है, और इसके बिना वो व्यवहार भी नहीं है। क्या बोल गए हम? यदि ये भगवान नहीं समझ में आए तो वो भगवान भी नहीं है, वो व्यवहार है। जो आत्मा को जानता है वो परमात्मा को जानता है, और जो परमात्मा को जानता है वो अप्पा
सो। अप्पा, अप्पा माने आत्मा, सो। मनोहर बंडी जी ने गीत लिखा है, बहुत सुंदर है, पढ़े ही सब लोगों ने। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ जो। दूसरी लाइन में भी ये लिखा है, जो मैं हूँ वह। दो बार क्यों लिख दिया? एक बार उनको कह देते, एक बार अपने को कह देते कि नहीं, मैं वह हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन। जैन शासन में आत्मा ऊर्ध्व है। चरणान योग आत्मा की उन्नति के लिए है। चरणान योग कौन की उन्नति के लिए है? द्रव्यान योग काय के लिए है? अपनी प्रभुता देखने के लिए है। प्रथमान योग क्यों है? अपनी प्रभुता देखने वालों की प्रसिद्धि करने के लिए। क्या 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 काय के लिए प्रसिद्धि? अपनी प्रभुता। कर्णान योग काय के लिए है? जो अपनी प्रभुता को देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, कर्म ऐसे खिसकते चले जाती हो। नहीं समझ में आया? आत्मा कुछ नहीं करता। ध्यान रखना, प्रभु उसे कहते हैं जो कुछ नहीं करता। उसकी प्रभुता देख करके कर्म खिसकने लगती है। उसे समझाने के लिए गुणस्थान है। कौन से गुणस्थान में? बोलो क्या पढ़ते हैं आप? कितने की बंद विशुद्धि हुई कि करी? क्या लिखी भाषा? कितने का उपसम हुआ? कितनी प्रकृतियों का उपसम हुआ या प्रभु ने किया? भगवान कहो या प्रभु कहो, आत्मा प्रभु है। आत्मा प्रभु है। प्रभु का मतलब समझ में है? जिसे कुछ नहीं करना पड़ता। इसकी प्रभुता के सामने, इसकी प्रभुता का अनुभव करते ही कर्म की प्रकृतियों में उपशम हो गया, क्षय हो गया, क्षोपशम हो गया, और इसे जाने बिना उदय होता रहा। सब गलत बोल रहे हैं आप तो। इसे जाने बिना उदय होता रहा, तो उदय तो 13वें गुणस्थान तक है, 14वें तक है, 14वें तक है कि सुनो सुनो सुनो, पहले गुणस्थान में उदय है, बाकी में तो भागता हुआ उदय है। क्या कह रहे? पहले ही गुणस्थान में उदय है, बाकी गुणस्थान में तो भागता हुआ उदय है। उसकी कीमत क्या है उदय की? सुना हुआ दृष्टांत आपने, मिथ्या दृष्टि के घर में चोर घुस रहा है, और सम्यक दृष्टि माने खांसा, वो जाग गया, और जैसे ही वो जागा वो खांसा, तो चोर के पैर कांप गए आगे बढ़ने से, और ऐसे हो गया। देखा कि नहीं देखा है? चोर कैसा होगा बोलो? तत्काल बस चौथे गुणस्थान से चोर भागता हुआ, कर्म भागता हुआ। आत्मा भगाने का उद्यम नहीं करता। और नहीं, हमें नहीं समझ आई। आत्मा कर्मों को भगाएगा नहीं, नाश नहीं करेगा, अभाव नहीं करेगा। क्यों? मोह राग द्वेष का अभाव नहीं करेगा। आत्मा कर्मों का अभाव नहीं करेगा। आपने पढ़ा हुआ करता है। मैंने पहले कहा शास्त्रों में लिखा है करता है, पढ़ा होगा। अनंत बनने के लिए कितने कर्मों का क्षय करते हैं? बोलो भाई, 4 घातिया कर्मों का। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये भाषा तो लिखी इशारा। यदि कोई भी कर्मों का क्षय करे तो कभी 3 काल में भगवान नहीं बन सकता। यदि कोई जीव कर्मों का क्षय करे, मोह राग द्वेष का अभाव करे, तो 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता, भगवान नहीं बन सकता। पंडित जी, हमें नहीं समझ में आ रही, मुझे पता है नहीं समझ में आ रही। ऐसे कैसे लिखा है? मोह राग द्वेष का अभाव करते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो हाँ जी, लिखा तो है। अरे वो इशारा लिखा है। जीव का इंटेंशन मोह राग द्वेष का अभाव करना हो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों? अभाव द्वेष में किया जाता है, और द्वेष की परिणति में सम्यक नहीं होता। और इसका नाम है जिनागम में अनंतानुबंधी द्वेष। समझ में आ गई बात क्या कह रही? मुझे कोई विकार दूर करना, मुझे कोई कर्म दूर करना, मुझे कोई संयोग दूर करना है, इसका नाम है अनंतानुबंधी द्वेष। यदि कोई सम्यक दर्शन करना चाहता है, केवल ज्ञान करना चाहता है, तो अनंतानुबंधी राग है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब फिर तुमने सर पे पटक दी हमारी। पंडित जी ऐसे बोलो, नए नए लोग हैं,
वो क्या सोचेंगे हमें सम्यक दर्शन नहीं करना है। सम्यक दर्शन होता है, करना नहीं है, और जो करते नहीं है उन्हें होता है। तो फिर पंडित जी अभी भी ऑब्जेक्शन, फिर तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन करना ही नहीं चाह रहे इतने सारे लोग, तो उनको हो गया कि नहीं हुआ? कि हाँ, उनको भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्यक दर्शन करने और नहीं करने से संबंध नहीं है। आत्मा का अनुभव करने से सम्यक होता है, और आत्मा का अनुभव नहीं करने से मिथ्यात होता है। तो उन्हें सम्यक इसलिए नहीं हुआ कि वो आत्मा नहीं अनुभव थे। कैसा आत्मा? थोड़ी देर पहले कहा था। कौन कैसा आत्मा? आत्मा प्रभु है, भगवान है, विश्व का सबसे बड़ा शब्द है, जिसके बल पर 14 गुण स्थान होते हैं, इसलिए उसको आत्मा को भगवान कहा है। आत्मा की प्रभुता अद्भुत है, आत्मा की प्रभुता अद्भुत है। हमें वो नहीं मालूम, इसलिए हम प्रभुता बाहर से लाते हैं, पैसे से। पैसा जैसे इधर उधर हो जाता है, सोई ऐसे हो जाते हैं। अरे यार, क्या सोचा था पंडित जी, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, क्या करूं? वाणी से, गुस्से से। आपको पता है चार कसाय किसका नाम है? चार कसाय किसका नाम है? आत्मा की प्रभुता बढ़ाने के लिए क्रोध करता है। बढ़ जाती है तो मान करता है, मेरे क्रोध के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाए, मान। बोलती तो बंद कोई की होती नहीं है, तो माया चारी है। वो सब दबते हैं, मतलब मैं कुछ कहता नहीं इसलिए हंसते हैं सब मेरे सामने, बाकी मेरे सामने माया चारी। और किसी तरह दबा लिया तो अगली बार और दबाऊंगा, और दबाऊंगा, और दबाऊंगा। आपने देखा लोक कसाय को? देखा लोक कसाय को? दृष्टांत दे दूं, चलेगा? दृष्टांत, बेटा बाप की नहीं सुनता, सुनता तो है, सुनता है कि नहीं सुनता है? तो नहीं सुनता, समझ गए कि नहीं समझ गए? सुनता है और नहीं सुनता, दोनों सही है। पिताजी ने बेटे मार्केट चला गया, आए देर नहीं हुई, बेटा वहां चले गया, 2 बार चला गया। अब घर में सबकी आदत पड़ गई, कहीं काम आया उसे भगाने लगी। झाड़ू लगा दो, पोछा करो, पानी भर लाओ, दूध लाओ, सब्जी लाओ, इस बच्चे को खिलाओ। मैंने बहुत सारे काम होते। अब बच्चा समझ गया कि बेवकूफ़ मत बनो, यदि सुनते जाओगे तो सुनाते जाएंगे, इन्हें लोभ है। काय का लोभ है? समझ गए कि नहीं? सुनाने का लोभ। बच्चे से एक बार कहा, बेटे मोबाइल मत चला, नहीं चलाया, ठीक है नहीं चलाया, उसने आज्ञा मानी। लेकिन अब आप उसको हमेशा ही प्रेशर करने लगे, तो वो समझ गया तुम्हें जो कहना है कहो, हम तो चलाएं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे क्या करें ये बताओ? कि लोभ कसाय है, क्रोध का भी लोभ हो जाता है इसी को। यदि डांट खा के कोई चुप हो जाए तो हर बार डांटने लगती है। आदत आपकी बिगड़ी, बच्चे की नहीं बिगड़ी। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे से पहली बार कहा, बेटा गंदी बात है, नरक जाती, चिंटी नहीं मारना। ठीक, नहीं मारी उसने। आपने देखा है? अब हमारे पास एक लोभ हो गया, जब भी बच्चे को डराना हो तो नरक जाती, नरक जाती, नरक जाती। अब नरक ही चला गया उसके दिमाग में। अब नरक का कोई रिएक्शन, उसे पता है मम्मी के पास एक ही डायलॉग है, रटा रटा है, झूठ बोलो नरक जाओ, रात को खाओ नरक जाओ, अनछना पानी पियो नरक में जाओ, बाजार में लड़ाई झगड़ा करो नरक में जाओ। हर चीज़ में कहाँ जाते? सीधे। जैसे सांप सीढ़ी नहीं होती गेम, सांप सीढ़ी, सीधा सांप। आई बात समझ आ रही है? अब जरा इस बात को समझो बहुत अच्छे से। चार कसाय भी आत्मा की प्रभुता नहीं है तब मिटेंगी। ऐसे आत्मा का अनुभव करने पर चार कसाय मिटती है। क्या कह गए हम? मिथ्या दृष्टि आत्मा की प्रभुता के लिए चार कसाय करता है। 5 पाप भी प्रभुता बढ़ाने के लिए करता है। जिसमें परिग्रह जल्दी समझ में जाएगा, परिग्रह। लेकिन आप क्या समझते? हिंसा। मैंने ऐसा युद्ध किया था, इतिहास में नाम अमर हो गया, सम्राट अशोक, बड़ा युद्ध हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सत्य, व्यसन, केवल आत्मा की प्रभुता बढ़ाने के नाम पर पाप किए गए हैं।
तो फिर आत्मा कैसा है? सुनना ध्यान से, जब तक तुम आत्मा को सुखी करने की कोशिश करोगे आत्मा सुखी नहीं होगी। दृष्टांत मांगोगे तो दृष्टांत दे देंगे, जितने कहोगे उतने दृष्टांत दे देंगे। इसके लिए आत्मा को सुखी करने की कोशिश मत करो। आत्मा स्वभाव से सुखी है। सुख स्वरूपो हम, परमार्थ स्वरूपो हम, ज्ञायक स्वरूपो हम, अकर्ता स्वरूप। अकर्ता मतलब, अकर्ता का अर्थ बोलो, जिसे अपने सुख के लिए भी कुछ नहीं करना, अपने सुख के लिए भी कुछ नहीं करना। होना तो है, जैसे इतना सा बच्चा है, उसे अपने को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? इतना सा बच्चा है, उसको बड़ा करने के लिए मन से क्या करना पड़ता है? अरे बोलो, वचन से क्या करना पड़ता है? काया से। जिसे अपने बड़े करने के लिए बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता। इतने से बीज को वृक्ष बनने के लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ता। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? अपनी प्रभुता बढ़ाने के लिए उपाय करना ही अनंतानुबंधी राग है। किसी को हटाना ये द्वेष है। अनंतानुबंधी राग समझ में आ गया कुछ? तो आप कहाँ से कह रहे हो? कहीं लिखा है? लिखा है टोडरमल जी सामने लिखा है, सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहाँ कोई परिणति, कोई द्रव्य परिणति इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होती। और कहीं लिखा है, यहाँ प्रवचन सारणी में लिखा है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पज्जय मूढ़ा ही। तो पज्जय का क्या मतलब होता है? पर्याय की रुचि, पर्याय का कर्तव्य। तो तुमने अभी अशुभ हटा के शुभ तो कर लिया, मान लो अशुभ में इंटरेस्ट नहीं है, तो अशुभ में इंटरेस्ट नहीं है, शुभ में इंटरेस्ट, तो फिर उसको भी छोड़ दिया। चलो अपन सुनते सुनते इतने हो गए, शुभ भाव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कहाँ आगे अटक गई गाड़ी? कहाँ आ गई गाड़ी? ले फिर फंस गई। तो पंडित जी क्या मतलब है पज्जय मूढ़ा? तीनों पर्याय में हटाने की भी रुचि नहीं और जुटाने की भी रुचि नहीं। जल्दी बोल गए, नहीं समझ में आया तो पूछना भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। क्या बोला मैंने? तीनों में हटाने की रुचि नहीं और जुटाने की, करने की, क्रिएट करने की भी रुचि नहीं। पर ये ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, देखिए मैं बताता हूँ। प्रतिमानी से सुनेंगे अपन। अब बताओ, आदिनाथ भगवान ने कितने तड़पते थे दीक्षा लेने के लिए। 83 लाख पूर्व तक बहुत घबराते होंगे, हे भगवान कैसे कर्म बांधे, कैसा उदय आ रहा है, कब मैं दीक्षा लूंगा, क्यों नहीं जा रहा हूँ। कितनी बड़ी आयु थी? 83 लाख पूर्व। अरे अभी रुको 84 लाख पूर्व, लेकिन 83 लाख पूर्व कितनी लंबी आयु बीत गई। तो ऐसे बैठते होंगे नंदा सुनंदा को लेके, तमें भिन्न छो, ऐसे करते होंगे। कहाँ फंस गए? 101 बच्चे हो गए, कितने? 103। अरे कहाँ फंस गए रे, कहाँ फंस गए, तब हटो यहाँ, ऐसा करते हैं। एक भी पर्याय को हटाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए गुणस्थान प्रमाण पाप भाव देखे जाते हैं। गुणस्थान प्रमाण पाप भाव भी देखे जाते हैं, अशुभ भी देखा जाता है। विवाह, युद्ध आदि भी कौन को? तीर्थंकरों के भी देखे जाते हैं, देखी जाती है। आगे चलो, शुभ भाव को भी हटाते नहीं हैं और जुटाते नहीं हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। काय में इंटरेस्ट नहीं है? कर्तव्य में। क्या बोल रहा हूँ? कर्तव्य में नहीं है। होने योग्य होता है तो दुखी भी नहीं होते, और होने योग्य होता है उसमें खुश भी नहीं होते। वे तो अपने ध्रुव स्वभाव में प्रसन्न रहते हैं। ये है शास्त्रों की सुनो। अब तुम्हें भी दिन में 3 भाव दिखेंगे, 2 तो दिख ही रहे होंगे पक्के पक्के, तीसरा नहीं भी दिख रहा होगा तो 2 तो दिख ही रहे होंगे। तुम्हें क्या करना है बोलो? ये खराब खराब खराब, अच्छा अच्छा अच्छा, खराब खराब खराब, अच्छा 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 मर गया। अब जी बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत, कि अशुभ को सहज पने पचा जाए और इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, अटैच करे नहीं अपने आप को। अभी हम क्या करते हैं? अरे माथा मारी जा रही, कहाँ समय जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ, चल पूजा में, अच्छा स्वास्थ्य में, जो क्या कह रहे तुमने? ये तो शुभ और अशुभ में राग देश हुआ, क्या कह रही? थोड़ी कठिन चर्चा है,
पचाने में मेहनत तो लगेगी थोड़ी, नहीं समझ में आए तो मेहनत करना भाई थोड़ी सी, क्या करें, निकल आई, मैं क्या करूँ, मैंने कोई सोच के थोड़ी आया था, क्या बोलूँगा। मेहनत है। अशुभ में खेत का होना सहज है और शुभ में प्रसन्नता का होना सहज है, लेकिन भैया यहाँ तो कह रहे हैं शुद्ध पर्याय का भी अट्रैक्शन नहीं। ध्रुव 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 ध्रुव। लेकिन पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। कठिन लग रहा तो जरा सोचो, मैं सरल करता हूँ। देखो ये तीनों अपन करते ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु हूँ। ये माने ध्रुव, ये माने ध्रुव, और ये मतलब अशुभ शुभ शुद्ध। अपन तो ये है ना, तो अपन तो यहाँ बैठे हैं। अशुभ हो नो टेंशन, शुभ हो नो टेंशन, शुद्ध हो अपन तो ध्रुव है। अपने उपयोग ने तो ध्रुव को स्वीकार कर लिया। अब आप ध्यान करो, अब ध्यान की विधि आ गई है। ध्यान रखना, बिना निर्णय के ध्यान तरंगवत, जल्प तरंगवत करते रहो, बैठे रहो। सब बैठने से कोई फायदा हो? हाँ, इतना फायदा तो होगा, तेरा पोस्चर सही होगा। इतना फायदा तो हो ही जाएगा, तेरे पोस्चर बढ़िया होगा, हार्ट मार्ट में थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन ये फायदा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो ध्रुव बिल्कुल देखा करे, बस देखा करो, देखा करो। अभी डरता कौन है अशुभ भाव में? मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं करता हूँ, अरे मैं करता हूँ, कितना गंदा किया, कितना गंदा किया, कितना गंदा किया। अरे सुनोगे जरा ध्यान से, आज तक विश्व में कोई भी गंदा भाव जीव ने नहीं किया। केवल एक गंदा भाव किया है कि अटैच अनुभव किया है। ओनली ओनली ओनली। हमने आंख से गटर देख ली, तो इसमें आंख ने कौन सा गंदा काम किया? बताओ कौन सा गंदा काम किया? ऐसे ज्ञान में गए, झलक गए, अशुभ झलका, शुभ झलका, शुद्ध कोई सा भी झलका, इसमें ज्ञान की क्या गलती है? आत्मा में एक स्वच्छत्व शक्ति ज्ञान है ना, स्वच्छत्व शक्ति। ये स्वच्छत्व शक्ति के स्थान पे ऐसा लिखना चाहिए थे, अस्वच्छत्व शक्ति। ऐसा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। आपको पता है ज्ञान में अस्वच्छत्व शक्ति है ही नहीं, स्वच्छत्व शक्ति ही है। कम या ज्यादा स्वच्छता होगी, लेकिन गंदा नहीं होगा आत्मा। ज्ञान गंदा नहीं होगा। ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। आंख गटर को देखकर गंदी नहीं होती और अग्नि को देखकर गर्म नहीं होती। स्वच्छत्व शक्ति है आत्मा में, गंदा होने का काम ही नहीं है वहां। सब हो रहा हो तो, आप तो निश्चय निश्चय से कह रहे हो रहा हो तो पढ़ के देखो, गोमट सार जी, धवला जी पढ़ लो, राजभारती जी पढ़ लो, तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ लो। ज्ञान बंद का कारण नहीं है, उपयोग बंद का कारण नहीं है। ज्ञान से कभी बंद नहीं होता, क्षोभ कम हो ज्यादा, उससे बंद का कारण नहीं है। पंडित हमें तो नहीं मालूम, लेकिन कहीं हुआ तो, कम ज्ञान बंद का कारण हुआ तो फिर एक भी जीव निगोद से नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां बहुत कम ज्ञान है। निगोद में बहुत कम ज्ञान है, एक भी जीव निकल नहीं पाएगा। फिर शिवभूति का मोक्ष नहीं होगा। फिर सबसे पहले पंडिताई सीखनी पड़ेगी मोक्ष जाने के लिए। तो फिर निमित्तों की महिमा आ गई। निमित्तों की सन्निधि में रह करके उसको पहले पंडिताई सीखेगा, तब मोक्ष होगा। ओ हो, सारा उलट पुलट ही हो गया, पूरा द्वादशांग उलट पुलट हो गया। ज्ञान निर्मल ही है। तो हम क्या करें ध्यान के बीच में कि कोई सा भी शुभ अशुभ शुद्ध झलके ज्ञान का आनंद करो। क्या आनंद करें कि ज्ञान सदा स्वच्छ ही है। आहा, मेरे में मलिनता का कोई, अज्ञानता से तो मलिन हो जाता है ना। जैसे अपन नहीं पढ़ते थे, नहीं पंडिताई थी, नहीं जानते, तब तो मलिन हो जाता था ना जीव। अरे बोलो क्यों? ऑटो मॉडिफिकेशन है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट समझते हो क्या आजकल? इसमें इनबिल्ट है, जैसे कोई चीज होती है ना इनबिल्ट, अंदर से ही है वो। आहा, आत्मा को मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना, उल्टा मत लेना हो। व्यवहार से कहते हैं करना है। मैंने पहले ही कहा था, क्या कहा है और क्यों कहा है। क्यों कहा है वो समझ लो आप, नहीं तो आप क्या कहा है में फंस जाओगे। पूरे जैन शासन में परेशानी इसी बात की हो रही, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है।
हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या माने, करता है आत्मा की अकर्ता है? पंडित आप बताओ, तो हम क्यों बताएं? अमृतचंद स्वामी बता रहे, उन्होंने 20 कलश लिखे इस बात के लिए। एक नहीं कहता है बद्ध है, एक नहीं कहता है अबद्ध है, एक नहीं कहता है करता है, एक नहीं कहता है अकर्ता है, और मैं तो दोनों ही नहीं है ना। 20 हैं, 20 कलश। हाँ मैं तो अब बता कौन की सुने, बोलो। कर्ता की सुने कि अकर्ता की सुने कि वस्तु की सुने, बोलो। मैं इशारा कर रहा हूं प्रवचन में, बहुत अच्छा इशारा दे रहा हूं। बोलो भाई, माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों को बड़ा करना है कि नहीं? जल्दी बोलो तो फिर आगे बढ़ूं मैं। पालन पोषण करके बड़ा करने की जिम्मेदारी कौन की है? माता पिता की, पक्का। अब बच्चा आपसे झगड़ा करेगा, मम्मी तुमने भैया की हाइट इतनी बढ़ा दी, मेरी हाइट छोटी क्यों रखी? नहीं कहेगा क्यों? एक दो बच्चे हो, दो भाई, एक बड़ा है एक छोटा तो क्या करेंगे बोलो? झगड़ा नहीं होगा। एक का कलर थोड़ा डाउन, एक का कलर फाइन, तो डाउन वाला क्या करेगा? वो मम्मी पापा को कहेगा तुमने ठीक से साबुन क्यों नहीं लगाई? क्या करे हो? अब इसकी तो जाने दो, इनकी पटरानी आएंगी तब और झगड़ा होगा। पटरानी हमेशा ब्लेम करेगी हमारी सास आलसी थी, हमारे ससुर प्रमादी थे, उन्होंने हमारे इनका कलर कमजोर रखा। क्या कहां तक झगड़ा मिट रहा होगा? बोलो फिर बड़ा करना कर्तव्य है कि नहीं? अपन बोल नहीं सकते। एक नए से कहते हैं कर्तव्य है और एक नए से कहते हैं कर्तव्य नहीं। तो अपन क्या करते हैं फिर ये बता। अब दो से अलग क्या हुआ कि जैसा बड़ा होता है वैसा जानती, जैसा कलर होता है वैसा जानती है, जैसी हाइट होती है वैसा जानती है। हमारे घर में हम 4 भाई, एक भाई कम पढ़ा, हम 3 लोग एमए हैं सर, एक कम पढ़ा। तो उसकी बहू हमें ऐसा कहती है कि हमारे इनसे बचपन से ही काम करवाते थे, तीनों तो पढ़े लिखे थे और इनसे खूब काम करवाते थे, बोले घोड़ा मजदूरी गधा मजदूरी। तो ये बेचारे पढ़ ही नहीं पाए, ये पढ़ नहीं पाए। तो हमने कहा अब तुम आ गई हो, तुम पढ़ा लो। हम लोगों ने तो पढ़ाया ही नहीं, मैंने हम तो बेईमान थे अपने एक भाई के प्रति, हम एक माँ भी बेईमान थी अपने बच्चे के प्रति। अब तुम पढ़ा के देखो। तो उसने ही पढ़ा के बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं पढ़ा पाए। अरे ये अपनी भ्रांति है। तुम्हारी जगह हम होते तो फिर देखते। अरे कछु नहीं देख पाते तुम भी। अब समझ में आ गया कि नहीं? वस्तु समझ में आया? जिनवाणी की सुनो का मतलब क्या हुआ? होते हुए कार्य के ज्ञात अनुभव करना ही वस्तु की सुन रहे हैं, जिनवाणी की सुन रहे हैं। जिनवाणी मत सुनो। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? माता को मत सुनो, माता की सुनो। माता ने कही मर जाओ, ये नहीं सुना। क्यों कह रहे हैं ये सुनो। ऐसे ही 8 नए हैं, यूँ तो अनंत नए हैं, 8 नए लगा लो। तो जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझ में उठते। शास्त्र पढ़ना है तो जितनी देर खोलोगे उतनी देर पढ़ पाओगे, और शास्त्र को पढ़ना है, शास्त्र की सुनना है तो 24 घंटे पढ़ सकती है। 24 घंटे। पानी छानते समय चरणान योग को सुनो, चरणान योग की सुनो पानी छानते समय। भोजन करते समय चरणान योग की सुनो। कौन से पद में हो, मुनि हो, आर्यिका हो, श्रावक हो, त्यागी हो, सामान्य हो, असामान्य हो, मूर्ख हो, पागल हो। अच्छा मैं तो कोई पागल नहीं है ना। पागल कैसे नहीं है? जिन्हें अपनी होश नहीं है वे सब पागल हैं। डरो मत। मुनिराजों को भी पागल कहा है, अनंत भगवान को भी पागल कहा है। डरो मत। हाँ ये कैसे पागल कहा है? अरे जो पापों को गलाए वो पागल है। क्या कह रहे? जिनवाणी में अनेकांत है, स्यादवाद है। डरो मत, बिल्कुल डरो मत। हाँ क्या गए समझ गए? जब भी बुरा आचरण करो कोई क्या कहेगा, ये प्रथमान युग की सुनो। कोई क्या कहेगा? अरे कोई क्या कहेगा ये तो छोड़ दो। बुरा काम करने वाला डिप्रेशन में जाता है, लिख लो।
डिप्रेशन में दूसरों की वजह से नहीं जाते, हम अपने गलत आचरण से जाते हैं। खोटी संगति, खोटी सोच, खोटे वासना, ये हमें अपनी नज़रों में गिरा देती है। आप सही समय पे माता पिता की सेवा नहीं करोगे, एक्सपायर हो जाए तो जिंदगी भर डिप्रेशन होता है। उस दिन पिताजी तड़फ रहे थे और मैं दुकान चला गया, पिताजी तड़फ रहे थे, पानी दे दो बेटा, और हम रोटी बनाते रहे। वो चीख पूरी जीवन सुनाई देगी, वो डिप्रेशन। और जब साथ सुनोगे वही सुनाई देगा, कर्म बंद कैसा होगा, हमारे साथ क्या होगा, उसका फल कैसा होगा। सुनो, जिन्हें डिप्रेशन में नहीं रहना हो वे सही समय पर सही कर्तव्य करो। लो, डिप्रेशन का जेनोपैथी, डिप्रेशन की जेनोपैथी है। हम क्रोध में आके उल्टा सीधा बोल देते हैं, देखा होगा आपने, बच्चों को अनुभव होगा। अपन माँ को क्या कहता है, इरिटेट होकर कुछ बोल जाती है, बोल तो जाते हैं लेकिन चुप है वो। हमने माँ को इतना गंदा शब्द क्यों बोला, अब चुप रहे हो। चलो, जिन्हें डिप्रेशन में नहीं जाना हो, एंजाइटी से बचना हो, वे पहले तो अपने को ध्रुव देखो और 3 के मात्र ज्ञाता देखो, करता सब। यदि हम 3 के करता नहीं देखें तो सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तुमने पूछा क्यों? इसका मतलब तुम्हारी नजर तो वही है। अरे, जब पाप के होने से मैं पापी नहीं होता और पुण्य से मैं पुण्यात्मा नहीं होता, और यहाँ शुद्ध भरिया से मेरे में बढ़त नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, ध्रुव स्वभाव में क्या होता बोलो? कुछ घटती होती कि बढ़ती होती है? तो हम क्यों परेशान हैं? हो तो हो जाओ और नहीं हो तो मत हो, हमारा क्या जा रहा है? बोलो, दृष्टांत दे दे, दृष्टांत सरल पड़ेगा। बोलो भाई, आपने 1 करोड़ का हार पहना। मैं कॉमर्स का प्रोफेसर था तो 1 करोड़ से नीचे कोई उतरता नहीं मेरा। दृष्टांत है, 1 करोड़ का हार पहना। अब समझो, 1 करोड़ का हार पहनने के बाद किसी ने निंदा की तो आपने कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। ये पारखी नहीं है तो हम क्या करें? इन्हें नहीं मालूम इसमें हीरे जड़े हुए, इन्हें नहीं मालूम, ये तो समझ रहे कांच जड़े हुए। इतना सा हार, छोटा सा डिजाइन वाला हीरा, लेकिन बड़ा कीमती। अब उन्हें नहीं मालूम तो हम क्या करें? तो उनसे अपन पकड़ के भिड़ेंगे तो नहीं। कैसे कह रहे हो सस्ता है, 500 रुपये का, 1 लाख का, कैसे कह रहे? देख, ये हीरे हैं। अरे, माथा नहीं मार बुराई करने वाले। और फिर किसी ने प्रशंसा कर दी तो फिर क्या करोगे? उसे बताते फिरोगे तो अभी कोई मतलब। और अब हमें दोनों ही तरफ नहीं देख रहे, अपने हार में डूबे हुए, आनंद आ रहा है पहने बस। अब दोनों तरफ नजर नहीं जा रही तो कोई तकलीफ है? अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, दोनों तरफ नजर नहीं गई तो सही में पंडित जी आनंद आएगा कि नहीं? ये प्रश्न करना चाहिए। अरे बोलो, तो तुम्हें हार की रुचि नहीं है, तुम्हें प्रशंसा की रुचि है, अनुभव की रुचि है। अनुभव करने की जरूरत नहीं है, अनुभव अभी भी नहीं समझ में आया हो, मैं जानता हूँ थोड़ा कठिन लग रहा हो, नए लोगों को तो बहुत कठिन लग रहा हो, तो सरल दृष्टांत करके देता हूँ। देखो, दृष्टांत ही दे सकता हूँ। शादी होने के बाद लड़का क्या बन जाता है? हस्बैंड। क्या बन जाता है लड़का? हस्बैंड, पति। ठीक है, पति होगा। अब ये वो सोच है तो पति है, और नहीं सोच है तो नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा ना? अरे बोलो ना। जैसे वो नहीं सोच पाया, मेरे ख्याल से तो 99% सोच ही नहीं पाते। क्यों? वो 9वां राउंड कंप्लीट होता है तब बनते हैं पति, पता है? उसके पहले तो नहीं बनते हैं। 9 राउंड कंप्लीट हो तभी तो बनते हैं। वो 7 ज़्यादा ही कर दिए मैंने। तो 7 राउंड कंप्लीट होते से ही तो पति बनते हैं। तो सही बताना, तुम में से किसको 7वां राउंड कंप्लीट होते से ही आनंद आया था? अब कोई कहो चाहे मत कहो, उल्टा कहो सीधा कहो, हमें कोई मतलब नहीं। इतना कन्फर्म है कि आई एम हस्बैंड, सी इज माई वाइफ। होता है कि नहीं होता है? बोलो। ऐसे ही ध्रुव का अनुभव होता है। कोई कहो मत कहो, जानने में आओ मत आओ, शुभ भाव भी उस समय हो तो रहो, अशुभ हो रहो। मैं तो
कितना सरल काम है, बोलो। ये सरल काम ही कठिन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें करने की रुचि है। समथिंग टू डू, आई वांट टू चेंज इन माई थॉट प्रोसेस समथिंग, यही दिक्कत हो रही। सरल काम को कठिन मत बनाओ। कठिन लगे तो जरूर पूछो, मैं बता दूंगा। चलूँ आगे, चलूँ वापस चलो। शास्त्र को सुनना है कि शास्त्र की सुनना है? तो शास्त्र की सुनना का मतलब ये है कि शास्त्रों में इशारे लिखे हैं और आपको वहां देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। माँ बच्चे से कुछ भी बोले, लेकिन बच्चा जानता है कि माँ मेरी है और माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ये लाइन कन्फर्म है, एक लाइन कन्फर्म है बच्चे की। आप छोटे से बच्चे को लाओ और गुस्से में कहो तू हट जा, आज से हम तेरी मम्मी नहीं, हट हट हट। आपने देखा है? तो अभी बच्चे को विश्वास नहीं होता तुम्हारी बात का। मम्मी आई कांट बिलीव। आप कुछ भी बोल के देखो, आहा ऐसे जिनवाणी माता, किसी ने ऐसे कह दे तू मिथ्या दृष्टि है माता, आई कांट बिलीव, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ठीक है। तुम इधर से देख के बोल रहे हो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ इसमें, खाने में, पीने में, कमाने में थोड़ा मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, थोड़ा मज़ा करता हूँ, थोड़ी मौज करता हूँ, इसलिए तुम कहते हो, ठीक है। जब तुम टीवी और ज़्यादा मोबाइल चलाते तो मम्मी क्या बोलती है? जो भी बोलती होगी, मराठी में क्या बोलती है, एक आध बोल के बोलो। तो जो भी बोलते होंगे तो आपको उस समय बुरा भी लगता है कि, तो काय का बुरा लगता है? मम्मी खराब है। अरे चूंकि मैं ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ, इसमें ज़्यादा खेल रहा हूँ, ज़्यादा, तो ये बुरा लगता है और एकदम बंद कर देते, सॉरी सॉरी सॉरी, बस खत्म। मम्मी ने कितना बुरा कहा था? मम्मी का बुरा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे जिनवाणी माता की कोई बात वो व्यवहार से कह दे तू पापी है, नरक जाएगा, तेरे को मोक्ष नहीं होगा, तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा, तेरा कल्याण नहीं होगा, तू ऐसे बहुत कुछ कहा है हो। 14 कलश में पशु कहा है, दुष्ट चित्त कहा है, ढीठ कहा है, ऐसे बहुत कुछ कहा है। लेकिन हम तो खुश, मैं तेरा ही बेटा हूँ और तू मुझे भगवान ही बनाना चाहती है। कन्फर्म लाइन है ये, कन्फर्म लाइन। अब कुछ भी कहो, हमें नहीं पता। पॉइंट पकड़ में आया? अब शास्त्रों की सुनो। तो शास्त्र की सुनो। शास्त्र कितनी देर सुन सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, और ज़्यादा गुड लक होगा तो 3 घंटा। अब शास्त्र की सदा सुन सकते। दिगंबर मुनिराज शास्त्र का भी आलम्बन नहीं लेते। महाश्रमण होते, महाश्रमण, नाम सुनो, महाश्रमण। ये महाश्रमण कभी अवलंबन नहीं लेते, ऐसे उनका नाम है महाश्रमण महावीर स्वामी। अवलंबन नहीं लेते, शास्त्र नहीं लेते। शास्त्र नहीं लेते तो ठीक, शास्त्र नहीं लिखते महाश्रमण। शास्त्र नहीं पढ़ते तो ठीक, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ाते महाश्रमण। महाश्रमण समझते हो? श्रमण और महाश्रमण, अपने आप ही महाश्रमण बोलने की आदत नहीं है। श्वेतांबर में महाश्रमण बोलने की बहुत आदत है। तीर्थंकरों को महाश्रमण कहते हैं। महाश्रमण क्या मतलब? वे आलम्बन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि जब तक आलम्बन है तब तक मोक्ष नहीं, जब तक आलम्बन है तब तक केवल ज्ञान नहीं। पढ़ाने का भी आलम्बन नहीं लेती, सुनने का भी नहीं लेती, सुनाने का भी नहीं लेती। तो अच्छी भाषा में बोलो तो वे क्या करते हैं महाश्रमण? 24 घंटे वस्तु स्वरूप का अनुभव करते, विचार नहीं। क्या करते हैं? वस्तु स्वरूप का विचार तो हल्की चीज है, अनुभव करते। तो पंडित जी वस्तु स्वरूप का विचार भी नहीं करें? सुन रहे? प्रश्न सुना है? तो मैं तुम्हें सरल कर रहा हूँ, कठिन कर रहा हूँ? मार्ग सरल हो रहा है, क्यों? वस्तु स्वरूप का विचार करना हल्कापन है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, वो जो लड़का हस्बैंड बन गया था, उसे हस्बैंड का अनुभव करना चाहिए, विचार करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए उसका? सही बताओ। अपन थोड़ी देर एक्टिंग करके देखिए। कि जो हस्बैंड हो गया तो वो विचार करने लगा, ओहो हस्बैंड हो गया, हस्बैंड हो गया, ओहो ओहो क्या गजब हो, मुझे तो पता ही नहीं था, अरे गजब हो गया। अरे अब हस्बैंड के बारे में तो किताबों में बहुत लिखा है, पति परमेश्वर।
पति परमेश्वर बहुत लिखा है उसमें, बहुत बहुत डिटेल है भारतीय परंपराओं में पति परमेश्वर की। विदेशों में पति परमेश्वर नहीं होता, लवर जस्ट लाइक टू चैन, माँ ऐसा होता है, रिप्लेसमेंट बहुत चलता है, अपने रिप्लेसमेंट ऑर्डर नहीं होता, परमेश्वर है। खैर, तो अब वो विचार करता है कि अनुभव करता है? यदि वो अपने विचारों को शेयर करे अपनी पत्नी से रोज, तुझे खबर है मैं तेरा पति हूं, हाँ तो क्या क्या है, क्या है, तू समझती है? अरे समझती हूँ ना, अब क्या कहना है? तो तू ऐसे क्यों बोलती, मैं पति हूं, भेज देगी वहां। अरे हो तो अनुभव करो। कल्पना करो कोई व्यक्ति रोज आकर के मित्रों में सुनाए मैं पति बन गया, फिर मम्मी पापा को बोले पति बन गया, फिर फोन के बोले बुआ मैं पति बन गया, सबको सुनाता फिरे। सही बताना, सबको चिंता होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये हल्कापन है, आत्मा का विचार करना हल्कापन है, निर्णय करना अच्छी बात है। निर्णय का फल है ध्यान, ध्यान का फल निर्णय नहीं है, ध्यान रखना, निर्णय का फल ध्यान है। और फिर ये ध्यान करना नहीं पड़ता है और हुए बिना रहता नहीं है। तो हम ध्यान नहीं करें, अरे फिर ध्यान तो तुम कर ही रहे हो, बिना ध्यान के कोई जीव हो तो बता दो, एक इंद्री से लगा करके एक सिद्ध भगवान को छोड़ दो, अनंत भगवान को उपचार से ध्यान, बाकी सब छोड़ दो, तो ध्यान तो कर ही रहे हो। अब तुम ही कल्पना कर लो कि 8 रोज ध्यान में ही थोड़ा धर्म ध्यान की कल्पना कर लो, लेकिन निर्णय होने पर धर्म ध्यान रुकता नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान आसनों में नहीं होता और आसनों में धर्म ध्यान नहीं होता और धर्म ध्यान में आसन नहीं होते। शुक्ल ध्यान में आसन है कंपलसरी, उल्टा मत लेना, मैं आसन का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद ही आसन से बैठा हूं। आसन में बैठा हूं क्योंकि जिनवाणी में प्रमाद का पोषण नहीं, प्रमादी को विचार नहीं होती, प्रमादी को निर्णय नहीं होता, प्रमादी को अध्ययन नहीं होता, प्रमादी को तो भारतीय साहित्य में ही बहुत क्या लिखा है विद्यार्थी के लक्षणों में, आलस्य कुतुब विद्या, आलसी को विद्या कहाँ है? तो प्रमाद की तो खूब बैठो, बढ़िया बैठो, बल्कि मैं तो इसका पक्षधर हूं, कोई यहाँ से बैठा मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसा। मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे बैठो सीधे बढ़िया, क्या लिए ऐसे ऐसे बैठते हैं? क्यों कभी तुमने डफर सिस्टम में, या डफर छोड़ दो, प्राचीन काल का ले लो पंथ, प्राचीन काल में पंक्ति भोज होता था, पंगत ऐसे बैठते थे, तो उसमें आपने ऐसे खाया, ऐसे खाया टेढ़े आड़े, वहां तो कितने प्रसन्न होके खाते हैं, बढ़िया सीधे बैठ जाते हैं एकदम। जिनवाणी का रसपान करो, जिनवाणी का रसपान पढ़ते ही समय नहीं होता, ध्यान के काल में भी होता है। ध्यान के काल में नहीं होता है, मैंने क्या कहा, संपूर्ण चर्या के काल में, संपूर्ण व्यवहार के काल में जिनवाणी की सुन रहे हैं। जिनवाणी की सुनो, सुनो मतलब क्या लिखा है इसमें कलश में तुम्हारे, श्री गुरुओं को बारंबार सुनने पर ये बचसी रमनते, जिन बचसी रमनते, जिन बचसी रमनते। तो जिन वचनों में रमना का क्या मतलब होता है? जिन वचनों में रमने का क्या मतलब होता है कि गुरु तो बार बार नहीं सुनाएंगे, गुरु तो बार बार नहीं सुनाएंगे, लेकिन तुम बार बार सुनना। अभी पूरे नहीं काम है, आगे जिस जगह जो जरूरत है वो सुनना। क्या कह गए हम? जिस जगह जो जरूरत है। आज ये बड़ी गड़बड़ हो गई, ये सुन लो बिल्कुल सभी लोग। मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी मैंने हैरान परेशान हूँ, दो ही शब्द खराब हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आचरण के समय में ये बिल्कुल मत सोचो ये जड़ की क्रिया है। पानी छानते समय जड़ की क्रिया नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। महापापी है जो ये पानी छानते समय, तो जड़ की क्रिया क्या रखा है, ना लो। गर्म पानी गीजर का ले लो, ना लो, सब ठीक ना, जड़ की क्रिया नहीं। मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है, अहिंसा का पालन है, विवेक का पालन है, नैमित्तिक क्रिया है मोक्ष मार्ग की। नैमित्तिक क्रिया समझते हो? अब ये समझ में नहीं आया होगा। जैसे जैसे विवाह होता है, विवाह तो विवाह में तेल लगाते हैं,
चंदन करते हैं, ओटन करते हैं, क्या क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। मेहंदी लगाते हैं, तो कोई ऐसे लगाता है, लगा दो जड़ की क्रिया, लाओ भाई एक जड़ लाओ, जड़ लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? हमारे बड़े उससे बड़े उल्लास से, बड़े उल्लास से, बड़े उल्लास से। अपना लड़का कितना ही गधा हो, लेकिन उस दिन तो 3 लोग का राजा होता है वो। क्या 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 बोलते हैं, गीतों में लिखते हैं, गीतों में बोलते हैं, हाँ जो भी कुछ बोलते हो मैंने बोला बच्चे की बड़ी तारीफ करती हैं। इस ऐसे ही नैमित्तिक क्रिया कहलाती है, नैमित्तिक क्रिया। अभी आपकी दुकान का उद्घाटन हो, बड़ा शोरूम बनाया हो करोड़ों का, और दुकान के समय कोई यहाँ से बोले ला भाई जड़ की क्रिया कर रहे हैं, क्या लगेगा? नहीं। चरणान योग के समय में जड़ की क्रिया याद करना मालूम पड़ता है तू बहुत गंदा आदमी है, तेरी सोच गंदी है, तू बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। बात चलने के टाइम, और भैया पूड़ी, पूड़ी को क्या, पूड़ी पूरी होती पूरी, लो भाई जड़ खाओ सीरा परसना है, लेकिन सीरा ये जड़ खाओगे क्या है? व्यवहार नए के स्थान पर परमार्थ सोचना तो सही, कहना नहीं। क्या कहा हमने? व्यवहार के स्थान पर परमार्थ दृष्टि में तो रखना, लेकिन बोलना नहीं। बोलने से उसकी पूज्यता खत्म होती है, परमार्थ की पूज्यता खत्म होती है। सब आ गया लोग? तो सुनने का मतलब समझ में आया? जहाँ जो योग है वो याद करना, जहाँ जो योग है वह याद आना चाहिए। कर्णानियों का प्रकरण है, तो मजाक मत उड़ाओ। कर्णानियों का है विषय है, उसमें क्या बात है जी? तू अपने को भूलेगा तो ऐसी दुर्दशा होगी, बात सही है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यानियों की बात, अब जल्दी रुक गए मैं बोलते बोलते। बोलो, नींद तो नहीं आ रही किसी को? थकान तो नहीं लग रही? प्रवचन रोको। बहुत अच्छा, थोड़े और टाइम हो गया, थोड़ा लेट हो गया, अपन 10:30 बजने की है। आकुलता तो नहीं हो रही? ठीक है, तो फिर सुनो। 3 अनुयोग कभी कभी, द्रव्यानुयोग सदाकाल। सुनो, द्रव्यानुयोग की सदा सुनो। क्या सुनो? मैं अप्रभावी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। बिल्कुल सुनते रहो, भोजन करते करते भी बोलो, आज का भोजन बहुत अच्छा है। गुजराती याद आती, मुझे मराठी आती नहीं, मैं बोल देता मराठी कुछ। मैंने बहु गमी हूँ, बहु सारू, क्या कहलाती है? सरस, बहु सरस। अब ये तो आपको ही समझ में तो आ ही जाते होते, बहु सरस हाँ, मैंने बहु भावे छे कसी करो, सब ठीक है, ठीक है, बोलने में बोल दिया, लेकिन अंदर ये नजर आ रही है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, भोक्ता के काल में अभोक्ता हूँ, ये भेद विज्ञान। कर्ता के काल में अकर्ता, ये भेद विज्ञान। लोग क्या करते हैं? भेद विज्ञान ऐसे करते हैं बैठ के। जी थोड़ी भेद विज्ञान है। व्यवहार नए बनने के लिए परमार्थ कंपलसरी है, इसलिए द्रव्यानुयोग का विषय परमार्थ है। 3 अनुयोग में परमार्थ नहीं है, द्रव्यानुयोग में परमार्थ है, और परमार्थ छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व का निषेध, हाँ ना, यही आए ना। तो केवल जब एकत्व आए तो भिन्नत्व देखना है आपको, कर्तत्व आए तो अकर्ता देखना, भोक्ता की बात आए, बहुत अच्छी हवा चल रही, बहुत अच्छा हवा, मजा आ गया, रुको रुको, अब भोक्ता। क्योंकि व्यवहार बनने के लिए व्यवहार के साथ निश्चय होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? व्यवहार बनने के लिए निश्चय कंपलसरी। जैसे मैंने एक केला खाया और छिलका रखा हुआ है यहीं पर, और दूसरा केला रखा हुआ है, उसका अंदर है, तो इन दोनों में से केला कौन सा है? बोलो भाई, एक का खा चुके हैं और छिलका यहाँ बड़ी इज्जत से रखा है, और दूसरा भी एक केला रखा हुआ है। दोनों में से केला का व्यवहार किसके साथ करोगे? केला मंगाएंगे तो कौन सा उठाओगे? बोलो,
केला का व्यवहार कौन के साथ करोगे? छिलका वाले के साथ कि दल वाले के साथ? ये तो केला कह ही नहीं सकते, क्योंकि निश्चय केला नहीं है। निश्चय केला के बिना आप कहते हैं छिलका, और इसको कहते हैं केला। आप छिलका कह के बोलो, मार्केट में जाओ, भैया 1 दर्जन छिलके दे दो और घर में ला के रखो, भाई छिलके लाओ, छिलका नहीं। लेकिन इसको छिलका कहेंगे। जो निश्चय के साथ नहीं है वो छिलका है। ऐसे जो परमार्थ के साथ नहीं है वो व्यवहार नहीं है। जी मेहनत कौन को करनी है, कब करनी है? हम क्या करते हैं, सांस पढ़ते समय अपन तो आत्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हम, ठीक है, ये भी करो, अच्छा है, नॉट बैड, बट ईच एंड एवरी वेयर, ईच एंड एवरी टाइम व्यवहार के साथ निश्चय का भान होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं समझ में, वैसा समझ गए होंगे आप, फिर भी कहो तो दृष्टांत खूब दे देंगे। आप तब तक ही कहोगे पंडित जी ये आपकी थाली है, जब तक कि मैं ले जाने का विचार ना रखूं। चांदी की थाली, आपने कहा पंडित जी आपकी थाली, बोलते कि नहीं बोलते लोग आपकी थाली, और मैं उठा के ले जाऊं तो तो आप निश्चय के साथ व्यवहार, जब मैं इसे अपनी नहीं मानूंगा तो कहोगे आपकी है। इसे अपनी नहीं मानू माने ऐसे ही देह को, इन सब को मैं अपना नहीं मानूं। थोड़ी देर पहले सबसे शुरुआत में पढ़ा था 4 भाव कर्म कांड है, कर्म सापेक्ष है। जब मैं ध्रुव को ध्रुव अनुभवता हूँ तो 4 का व्यवहार सच्चा है। औपसमिक का करना है, हाँ करना है, शिवसम हाँ करना है, छाई करना है, हाँ करना है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अकर्ता के साथ करना है। पंडित हमें नहीं समझ में आ रहा आप जी क्या कर रहे हो, कुछ इतना उलट पलट हो रहा है प्रवचन, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सरल है, दृष्टांत दे देते हैं, टाइम भी हो गया आपका, ठीक है। बोलो भाई, रेलगाड़ी में जिस समय हमें लगता है ये माता जी हमारी नहीं है, पहले लगता है कि नहीं लगता हमारी माता जी नहीं, और फिर क्या बोलते माता जी जरा खसको। तो 2 काम एक साथ होते कि नहीं होते? अंदर क्या लग रहा है ये हमारी नहीं। 50 रुपए का टिकट लिया और बोलते हो मेरी ट्रेन आ गई, 50 रुपए में तुम्हारी ट्रेन। अब ये अंदर अंदर चल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है। यदि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा, मेरी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, मेरी ट्रेन का कुछ नहीं हुआ, 50 रुपए का टिकट है बस। तो अंदर खबर पड़ती है कि नहीं पड़ती? ऐसे ही निश्चय व्यवहार ज्ञानी के जीवन में एक साथ चलते हैं। वो व्यवहार में रद्दो बदल करता नहीं है और परमार्थ को भूलता नहीं है। विचार करना। ओम नमः शिवाय।